पंजाब का मैदान खिलाड़ियों के नाम। तमाम 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल। मुल्तान, डेरा गाजी खान, शेखोपुरा, फैसलाबाद, साहिवाल, खुशाब समेत 15 सीटें PTI ने जीत ली। 4 हलकों से नून लीग कामयाब। एक आज़ाद उम्मीदवार की भी फतह। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक टर्नआउट 49.69% रहा। लाहौर का मार्का भी तहरीक इंसाफ के नाम। PP 158 से मियां अकरम उस्मान, PP 167 से शबीर अहमद गुज्जर और PP 170 से जहीर अब्बास खोखर की फतह। PP 168 से नून लीग के असद खोखर कामयाब। बेटे ने बाप की शिकस्त का बदला ले लिया। PP 217 मुल्तान से तहरीक इंसाफ के जैन कुरैशी 46,427 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के सलमान नईम का दूसरा नंबर। 2018 के इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी इसी हल्के से इसी उम्मीदवार से हारे थे। तहरीक इंसाफ का PP 7 रावलपिंडी के नताइज चैलेंज करने का फैसला। दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी जाएगी। हल्के से मुस्लिम लीग नून के राजा सगीर 68,906 वोट लेकर कामयाब हुए। PTI उम्मीदवार शबीर अवान 68,857 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग को खुले दिल से नताइज तस्लीम करने चाहिए। अवामी फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है। कमजोरियां दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह खैर होगी। मरियम नवाज का ट्वीट। आइन के तहत अवाम ही असल फैसला साज है। इनकी राय तस्लीम करते हैं। यही जमहूरियत है। शफाफ, आज़ादाना और पुरअमन इंतखाबात यकीनी बनाकर जमहूरी रिवायत कायम की। नून लीग नए अज़्म और जज्बे से खिदमत का सफ़र जारी रखेगी। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। ये जंग, ये जद्दोजहद जारी रहेगी, क्योंकि ये जंग, ये जद्दोजहद इक़्तिदार की जंग नहीं है। ये जंग और जद्दोजहद पाकिस्तान में जमहूरी असूलों को लागू करने की और माशी इस्तेहकाम की और लोगों को इंसाफ देने की जद्दोजहद है। और हमारे सामने एक ऐसा झूठा आदमी और उसका टोला है जिसको 2014 से बाकायदा दूध पिलाया गया था और नैरेटिव बिल्डअप किया गया था। PMLN और हमारे साथी इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे। अगली हिकमत अमली और लाए अमल का फैसला इंशाल्लाह जल्द होगा। मुकाबला जारी रहेगा। नून लीग हारी नहीं। ये सीटें पहले भी तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती थी। मुकाबला जारी रहेगा। कम बैक भी करेंगे। आइंदा के लाहे अमल के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास जल्द तलब किया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने नून लीग के साथ रियासती मशीनरी को भी हरा दिया। मुकम्मल तौर पर जानिबदार इलेक्शन कमीशन को शिकस्त पर वर्कर्स का शुक्रिया। आम इंतखाबात ही यहाँ से आगे बढ़ने का वाहिद जरिया। कोई और रास्ता अपनाया गया तो मुल्क मजीद बहरानों से दो चार होगा। सियासी बेयकीनी फैलेगी। मुआशी अफरा तफरी में भी इजाफा होगा। इमरान खान का ट्वीट। इमरान खान और PTI के नजरिए को वाज़ेह कामयाबी मिली। अवाम ने 12 जमाती इत्तेहाद को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI ने बता दिया वो सब पर भारी हैं। सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर रद्द-ए-अमल। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की जाएगी। सबसे ज्यादा मेहनत इमरान खान साहब की, उनका विजन, जो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, मैनेजमेंट बनाई, और अल्लाह ने इनको बड़ी एनर्जी दी है और इन्होंने फिर सही इस्तेमाल किया उसका एनर्जी का, और उन्होंने ऐसा रिजल्ट दिया है कि ये नामुमकिन को अल्लाह की मदद से मुमकिन हो गया।
पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में जीत, इमरान खान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पीटीआई चेयरमैन ने कहा तो असेंबली तोड़ने में 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा। मरियम नवाज की जानिब से शिकस्त का एतराफ़ अच्छी रिवायत। नून लीग आए, बात करे, इलेक्शन ना लड़े, मिलकर चलने का अहद करे, परवेज़ इलाही का मशवरा। ज़िमनी इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। परवेज़ इलाही सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी की मुश्तरका मीटिंग भी बुलाई गई। आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। परवेज़ इलाही से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, कामयाबी पर मुबारकबाद। पंजाब में तब्दीली पक्की, पीटीआई ने वजारत आला के लिए मतलूबा 186 नशिस्तों का हदफ हासिल कर लिया। सियासी मंजरनामा तब्दील होने की राह हमवार, हमजा शहबाज की रुखसती यकीनी, परवेज़ इलाही कुर्सी संभालने के लिए तैयार। दुनिया न्यूज सबसे पहले सबसे तेज, पहला नतीजा दुनिया न्यूज के पास। पीपी 158 लाहौर, जहां तहरीक इंसाफ के अकरम उस्मान 135 वोट लेकर आगे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना एहसन शराफत 57 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। दुनिया न्यूज की सबसे पहले सबसे तेज की रिवायत बरकरार। फॉर्म 45 के साथ सबसे पहला इंतखाबी नतीजा नाजरीन तक पहुंचाने का एहसास। अवाम को 20 हलकों में पोलिंग के दौरान लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाही। ज़िमनी इलेक्शन में वाज़ेह बरतरी, फाते उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम, खिलाड़ियों की एक दूसरे को मुबारकबाद। कई मकामात पर आतिशबाजी, कराची में भी मुख्तलिफ मकामात पर नारेबाजी, केक भी काटा गया। कोयटा में खिलाड़ियों का रिवायती रक्स। मुजफ्फरगढ़ में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किए गए शहबाज गिल को रिहा कर दिया गया। बगैर नोटिस मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। रियासती जबर के बावजूद कामयाब हुए, पीटीआई रहनुमा का मौक़िफ़। वालेकुम अस्सलाम। कल शर्कपुरी ਨੂੰ ਵੀ पेमेंट दे दीजिए। टेलीफोन खुदा दा मतलब कोई गल नहीं के ਤੁਹਾਡੀ मेरा कोई इंडिया ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਲਾਹੌਰ सूरत से हाल देखना ਤੁਸੀਂ सूरत से हाल ਚੱਲਣਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ इंशाल्लाह। अच्छा ਹਾਂ मैं सारे लोगों ने ਸਾਡੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪੀਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ इंशाल्लाह ਦੇਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ इंशाल्लाह ਸ਼ਰਮ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕਦੇ 10 ਵਜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ इंशाल्लाह। शेख रशीद और गुलजमान नामी शख्स की मुबैना ऑडियो लीक, जलील शरकपुरी को पेमेंट कर दी है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का सवाल, अल्लाह के बंदे टेलीफोन है। मुखातिब का जवाब, कुछ नहीं होता, मैंने आपकी वजह से लाहौर में जीत का दावा किया, आप लोग अभी तक निकले नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला का फिर इस्तफसार, अभी तो 10 बजे हैं, फ़ोन पर लगे थे, आगे देखते जाओ। गुलजमान का जवाब। मेरे नाम से जो ऑडियो राना सनाउल्लाह उजरती कातल ने जारी की है, जिसने फ़ोन को जोड़कर ऐसी बातें मंसूब की हैं जिससे किसी एक शरीफ आदमी की इज्जत को मजरू किया जाए। जलील शरकपुरी की मैं हलफ पे कसम खाता हूँ कि वो नेक इंसान है और मेरा उनसे कोई सियासी तल्लक और रिश्ता नहीं है। जलील शरकपुरी शरीफ आदमी, हुकूमत को इस बात की तकलीफ है कि उन्होंने परवेज़ इलाही को इस्तीफ़ा क्यों दिया। राना सनाउल्लाह ने जो ऑडियो जारी की वो जोड़कर बनाई गई, मकसद इज्जत और साख को नुकसान पहुंचाना है। शेख रशीद का वीडियो पैगाम।
शेख रशीद ने इतवार की सुबह कॉल की। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने पेमेंट की बात की तो मैंने रोक दिया। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। जलील शरकपुरी तो मुझे जानते भी नहीं होंगे। गुलजमान का एतराफ़। आज मैं कुरान पाक में हाथ रख के कहता हूं, शेख रशीद आपके लिए 2 नंबर आदमी है और आपका दुश्मन है, और ये किसी के कहने के ऊपर ये किया है जस्ट इमेज खराब करने के लिए। शेख रशीद का ना मेरे से तल्लक है ना मुलाकात है। शेख रशीद की जानिब से पैसों की बात का इल्म मीडिया से हुआ। साबिक वज़ीर दाखिला इमरान खान के दुश्मन हैं। ऑडियो किसी के कहने पर रिकॉर्ड कराई। मेरी इनसे कोई जान पहचान नहीं। जलील शरकपुरी का रद्द-ए-अमल। गुलजमान साहब जो हैं वो फ्रंट मैन है चौधरी परवेज़ लाई के। इसमें कोई शक नहीं है मुझे तो कि ये बात जो है वो दुरुस्त है। शेख रशीद साहब ने जो उसे कहा है कि पेमेंट कर दी है, और ये जो मियाँ जलील शरकपुरी है इंतहाई लालची और इंतहाई जो है वो यानी गिरा हुआ इंसान है। इससे कोई बड़ी बात नहीं है कि इसने पैसे लिए हो। गुलजमान परवेज़ इलाही का फ्रंट मैन, सब इसको जानते हैं। जलील शरकपुरी इंतहाई लालची है, पैसे लिए होंगे। ऑडियो लीक का क्रेडिट मीडिया को जाता है। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। शहबाज गिल के साथ निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स को FC जैसी वर्दी पहनाई गई। आला सतह इंक्वायरी होगी। जो भी मुलविस हुआ कानून की गिरफ्त में आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में शफाफ और गैर जानिबदार ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया गया। अमन आमा की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल गुरुए कार लाए गए। अवाम ने पुरअमन माहौल में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज की तमाम मुतल्लिका इदारों को मुबारकबाद। एक और भारतीय परवाज़ की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो एयरलाइंस की एयरबस 320 में तकनीकी खराबी। 186 मुसाफिरों का ट्रांजिट लाउंज में क़याम। तैयारे की मुरम्मत के बाद मंजिल की जानिब रवानगी।